नमस्कार, मैं इस्मत मुजीब। स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर से खबर है, जहां पर आज सेशन न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य 3 आरोपियों पर सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सजा को लेकर बहस पूरी हो चुकी। अब न्यायालय शाम 6 बजे पर सजा का ऐलान कर सकता है। शहर के जाजमऊ थाने में 8 नवंबर 2022 को नाजिर फातिमा ने जाजमऊ थाने में आईपीसी की धारा 436, 506, 504, 147, 427, 386 व 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि सपा विधायक इरफान सोलंकी व उसके भाई रिजवान सोलंकी सहित कई अन्य ने साजिश के तहत उनके घर में आग लगवा दी। आज कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यूपी के महाराजगंज जेल से सपा विधायक इरफान सोलंकी और कोर्ट के समक्ष पेश हुए। साथ ही इरफान सोलंकी के छोटे भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला, शौकत अली शरीफ कोर्ट में मौजूद रहे। यह सभी आगजनी मामले में आरोपी हैं और न्यायालय ने 3 जून को इन सभी लोगों को दोषी करार दिया था। वहीं 3 जून को न्यायालय ने सपा विधायक इरफान सोलंकी को 436, 427, 147, 504, 506, 323 की धाराओं में दोषी करार दिया। आज इन सबको लेकर सजा सुनाने के पहले दोनों पक्षों में बहस भी हो चुकी है, जिसमें दोनों पक्षों ने सजा पर अपनी अपनी कोर्ट में दलीलें पेश की। आपको बता दें कि 3 जून को न्यायालय ने इरफान सोलंकी को 386, 149, 120 बी का दोष मुक्त भी किया था। आज इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटेवाला को, जिनको 3/6/2024 को माननीय एमपी एमएलए न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध किया था, उनको आज सजा के बिंदु बहस करी गई है, जिसमें पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि चूंकि इरफान की जो है 4 बार हमने बहस करी और उन्होंने कहा है क्योंकि इरफान की प्रतिक्रिया रहे हैं और इस लिहाज से जिम्मेदारी ज्यादा बनता है और नहीं करना चाहिए। जो इन चीजें नजर रखते हुए उनको अधिक दी जाए और साथ ही साथ आदमी नजीर फातिमा के जो आग लगाई थी उससे उसका सारी गृहस्थी सामान छत से जल गया, तो अधिकतम मुआवजा भी दिलाया जाए। माननीय न्यायालय के द्वारा 5-5:30 बजे के बीच में बुलाया गया है और ये कहा गया है उसमें कितनी सजा किसको दी जाएगी, इस बिंदु पर माननीय न्यायालय अपना आदेश दिया। दोनों पक्षों की बहस हुई है। इरफान और रिजवान के अधिवक्ता सईद नकवी जी ने बहस की है, मोहम्मद शरीफ के, इजराइल आटेवाले के, शौकत के अधिवक्ताओं ने बहस की है और न्यूनतम सजा की मांग की है। हम लोग कहना है क्योंकि वो लोग सेवक थे, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा थी, इसलिए अधिकतम से अधिकतम सजा दी जाए। हमारी जो वादनी है वो जिसने मुकदमा लिखाया था उसका पूरा घर जल गया है, पूरा उसकी गृहस्थी स्वाह हो गई, उसके बाद रहने के खाने के तो कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए जो अधिकतम से अधिकतम जुर्माना इन लोगों को लगाया जाए 5 लोगों पे, उसके अधिकतम धनराशि आदमी को दी जाए। हमारे साथ में साथी अधिवक्ता एडिशनल मुकदमा हमारे साथ में कंटेस्ट किया है और साथ पूरा मुकदमा लड़ा है। भास्कर जी भी है, वो भी प्रकाश डाल देंगे। बता दीजिए दिनांक 3 न्यायालय इरफान, रिजवान और को जो सबसे 430 थी आगजनी की उद्योग किया था। आज सजा के होने बचाव के द्वारा बहस में कम से कम सजा की बात कही गई। अभियोजन पक्ष के द्वारा डीजीसी दिलीप अवस्थी जी और बहस में उन्होंने इस बिंदु को इंगित किया कि चूंकि अपराध करने वाले लोक सेवक हैं और उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति ज्यादा होती है, इसलिए इरफान, रिजवान और 3 अन्य अभियुक्तों को 436 और अन्य धाराओं में जो अधिकतम सजा है वो दी जाए। और चूंकि वादनी की पूरी गृहस्थी स्वाहा हो गई, घर पूरा जल गया, तो अधिकतम जुर्माना लगाया जाए और उसमें से अधिकतम जो हिस्सा है जुर्माने का वो वादनी को देने का आदेश किया जाए। न्यायालय ने आदेश के लिए, सजा पर आदेश के लिए 5:30 बजे समय तय किया है। उस समय हम लोगों को जानकारी होगी कि कितनी सजा होगी। वो तो कहीं बता दीजिए, बहस सुन ली है, कम से कम सजा के लिए कहा गया है और ये कहा गया है कि 6 बार के इनके 2 बार इनके पिताजी रहे, 4 बार के हम एमएलए रहे हैं और ऐसा कोई इतिहास नहीं है, ऐसा करने का कोई प्रश्न भी नहीं था। लेकिन अब ये आपने जो कि गिल्टी होल्ड कर दिया है, इसलिए क्योंकि झोपड़ी जली है जिसका कोई माली नुकसान नहीं है, किसी के जानी नुकसान नहीं हुआ है, तो सामान ऐसा नहीं जला है, इसलिए कम से कम कर दीजिए। क्योंकि ये आर्सनिंग का केस नहीं बल्कि शरारत भरा केस, जिसे कहते हैं मिस्चिफ कहते हैं, वो लगता है। लेकिन होल्ड किया उन्होंने 436 में, तो
2 बार मैं कर लो भाई। दोनों दलीलें पेश की गई हैं, इरफान और इजहार की अधिवक्ता सईद नकवी जी ने और सब लोगों ने अपनी दलीलें पेश की है। इरफान इजहार को कहा गया है कि उसके अपराध जो है उनके द्वारा किया गया था, लेकिन हम लोग सबसे ये है उनका 4 भाग विधायक है, हमारा उससे कहना है कि 4 भाग के विधायक लोक सेवक है, उनका दायित्व समाज के प्रति ज्यादा है। एक आम आदमी को अपराध करता है हत्या कर दे, लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी 4 भाग का विधायक हो वो समाज के उसका एक दायित्व होता है, उसका कर्तव्य होता है। उनके द्वारा व्यक्त किया गया है वो अधिक से अधिक सजा के लिए है और जो 436 अधिकतम से अधिकतम सजा की उन्होंने मांग की है, सभी धाराओं में अधिकतम सजा की मांग की है और अधिकतम से अधिकतम जुर्माने की मांग की। हमारी माधुरी है, असहाय है, विधवा है, गरीब है, बीमार है, उसकी पूरी गैस की जल के राख हो गई, उसका रहने का स्थान, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो जितना अधिक जुर्माना लगाया जाए 5 लोगों पे, तो 5 लोगों को अधिकतम से अधिकतम जुर्माना की अधिकतम से अधिकतम राशि बांटने को दी जाए और इनको अधिकतम से अधिकतम सजा की जाए, ये सके और जो समाज में एक न्याय का जो भावना है वो स्थापित। जज साहब ने कितने बजे का समय दिया है फैसला? जज साहब ने सभी पक्षों को सुनने के बाद लगभग समय दिया 5:30 से 6 के बीच में मैं अपना जजमेंट अनाउंस करूंगा। हम लोग उम्मीद है कि अधिकतम से अधिकतम सजा ही